हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान में इकाई फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में। दोस्तों, ये क्लास सेकेंड होने वाला है। इसके पहले क्लास फर्स्ट में हमने पदार्थ का वर्गीकरण, अंतर आणविक बल क्या होता है, ठोस अवस्था का परिभाषा और ठोस अवस्था के गुण क्या क्या होते हैं वो हमने क्लास फर्स्ट में डिस्कस कर दिए थे, जो कि इस चैप्टर का बेसिक था। अगर दोस्तों वह वीडियो चाहिए तो आपको इस क्लास के लास्ट में इंड स्क्रीन पर ही आपको दिख जाएगा। उस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। या फिर दोस्तों इसका प्ले लिस्ट ध्यान सुनेगा, इसका केमिस्ट्री कक्षा 12 प्ले लिस्ट 2023 वाला जो बैच है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो उस प्ले लिस्ट को भी क्लिक करेंगे तो उसमें वो वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं और उसमें आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितने स्टूडेंट क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल पहली बार है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों 2023 का तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप बनाया। दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों पढ़ाने के बाद जो क्लास का नोट्स है यानी कि पीडीएफ है उसमें हम आपको भेज देते हैं, तो उससे आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आप सभी उससे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों जैसा कि पिछले क्लास में हमने पदार्थ को 3 भागों में बांटे थे। ठीक है, पदार्थ को यानी कि पदार्थ के वर्गीकरण को हमने 3 भागों में हमने डिवाइड किया था। कौन कौन से, जो हमारे कल बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा। पहला क्या था आपका, ठोस था, पहला ठोस। दूसरा क्या था भाई, आपका द्रव था। और तीसरा जो था आपका क्या था, गैस था। ये तो रहा था बेसिक, जो कि पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब दोस्तों बात करते हैं, तो ये जो ठोस है, ये ठोस को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठोस को 2 भागों में बांटा गया। अभी जस्ट हम यहां पर आपको क्लियर कर देते हैं। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है भाई आपका, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और दूसरा जो है हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अब दोस्तों आपको कुछ कुछ चीजें पता समझ में आ रही है। यानी दोस्तों हमने पहले पदार्थ देखे, पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस में। और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जानकारी पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। फिर हमने ठोस को पकड़ा, जो कि हमें, हमारा चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। तो हमें जो पढ़ना है वो हमें ठोस से रिलेटेड पढ़ना है। तो ठोस को हमने देखा, तो ठोस 2 प्रकार के, एक क्रिस्टलीय ठोस हुआ और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस हुआ। ठीक है, अब दोस्तों अब हम शुरू से एकदम डिटेल में करते हैं। ये आपको क्लियर इसलिए हमने यहाँ पर शॉर्टकट में बता दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया और जिसमें हमें ठोस पढ़ना था, तो ठोस हमारा 2 प्रकार का होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम विस्तार से करते हैं, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, और अभी तो क्लास को आप लोग लाइक नहीं किया तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अब हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, इसमें कुछ हम लिखा देते हैं और फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जितना बताएंगे इतना आप ध्यान समझेंगे, सब कुछ टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका में समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ आप क्लास से जुड़े रहिएगा और पेन कॉपी लेकर बैठिए, सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है, आज जितना बताएंगे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ठोसों का वर्गीकरण की दोस्तों बात करें तो ठोसों के अंतर आणविक के व्यवस्था के आधार पर, ध्यान सुनिएगा, ठोसों के अंतर आणविक, ठोसों के अंतर आणविक के व्यवस्था के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जो हमने अभी जस्ट हमने आपको बताया, ये ठोस को 2 भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस। तो ये किस उद्देश्य से बांटा गया है तो उसी को हम लिखा रहे हैं आपको, जो कि आपको लिखना है कि ठोसों का वर्गीकरण में, कि ठोसों के अंतर आणविक, हमने पिछले क्लास में अंतर आणविक हमने परिभाषा आपको बताए थे। अंतर आणविक के आधार पर यानी इसकी व्यवस्था के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है, पहला वही आपको पता ही हो गया है, पहला आपका क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, और दूसरा जो है आपका अक्रिस्टलीय
ठोस। ठीक है, ये है। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अभी दोनों का हम परिभाषा को समझा देंगे और दोनों का परिभाषा अभी आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा क्रिस्टली ठोस। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर पहले हम क्रिस्टली ठोस का परिभाषा लिखा देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल ऐसा समझाएंगे कि आपको पता तुरंत समझ जाएंगे कि क्रिस्टली ठोस कहते किसे हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग लिख लीजिए क्रिस्टली ठोस, परिभाषा इसका लिखिए, क्रिस्टली ठोस वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु एक निश्चित क्रम या ज्यामिति, ठीक है, निश्चित ज्यामिति या क्रम, ठीक है, में होते हैं। ध्यान सुनिएगा कि क्रिस्टली ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु एक निश्चित क्रम या ज्यामिति में होते हैं। अब हम आपको अभी जस्ट समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हम वो यहाँ पर हम वो अणु ले लेते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं ये अणु एक इस तरीके से बना हुआ ना, ध्यान समझिएगा आप लोग। अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिए ये लाल लाल है पूरा। अब इसके बाद जो ये बनेगा ये दूसरे कलर से बनेगा, मान लेते हैं ये ग्रीन से है, ठीक है, और ये भी आपका क्या हो गया, ग्रीन से हो गया, ये ग्रीन से, फिर ये ग्रीन से, ये ग्रीन से, इसी तरीके से। फिर इसके बाद इसके तीसरा वाला जो अणु है वो फिर लाल हो गया, ठीक है, फिर लाल हो गया। फिर इसके बाद जो चौथा वाला लाइन का जो अणु है वो फिर ग्रीन से रहेगा, ये फिर ग्रीन से रहेगा। तो आप कुछ समझ रहे हैं हम कहना क्या चाहते हैं? हम दोस्तों कहना चाहते हैं कि ये जो अणु आपस में है तो देख सकते हैं कि एक क्या है, क्रमबद्ध से। पहले वाले में क्या है, आपका लाल है, मान लेते वो अणु जो है वो लाल कलर का है, दूसरा वाला हरा में, फिर तीसरा फिर लाल आ गया, फिर चौथा फिर आपका क्या हो गया, आपका हरा हो गया, फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, फिर आपका क्या आ जाएगा, लाल आ जाएगा। अब समझ रहे हैं? यानी दोस्तों यही कहा है कि क्रिस्टली ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु, यानी जिनके अणु एक निश्चित क्रम में होते हैं। देखिए पहले लाल हो गया, फिर हरा हो गया, फिर लाल, फिर हरा, फिर लाल, फिर हरा, ऐसे करके जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, एक क्या है, निश्चित क्रम में है। क्या है, निश्चित क्रम में। तो जब निश्चित क्रम में होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिस्टली ठोस कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, क्रिस्टली ठोस कहलाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलिए, जस्ट इसी का उल्टा है आपका दूसरा, आपका अक्रिस्टली, इसी का उल्टा है अक्रिस्टली ठोस। इसका परिभाषा भी आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल समझाएंगे, समझ में आपको ये भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा आप। जैसे अब इसका वही परिभाषा लिखेंगे कि अक्रिस्टली ठोस वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु या क्रिस्टली ठोस, ध्यान सुनिए, क्रिस्टली ठोस वे होते हैं जिनके अणु जो है, जिनके अणु एक निश्चित क्रम या ज्यामिति में नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। जस्ट उसका उल्टा आपने यहां पर क्या देखा, आपने ये देखा कि अक्रिस्टली ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु एक निश्चित क्रम या ज्यामिति में नहीं होते। यानी दोस्तों ये जो क्रम था, अब ये जो अक्रिस्टली जो ठोस होगा इनका क्रम निश्चित नहीं होगा, वो कहीं पर भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझिएगा यहाँ पर, जैसे कि मान लेते ये आपका ये वाला जो अणु रेड रहा, ठीक है, इसके बाद जो आ गया वो आपका क्या हो गया, ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया, ग्रीन आ गया, फिर यहाँ पर आपका ग्रीन आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका रेड आ गया,
फिर यहाँ पर आपका ग्रीन आ गया, फिर आपका यहाँ पर रेड आ गया, फिर आपका क्या आ गया, रेड आ गया, फिर इसी तरीके से यहाँ पर रेड आ गया, रेड आ गया, फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, ग्रीन आ गया, फिर यहाँ पर ग्रीन, फिर यहाँ पर ग्रीन, फिर यहाँ पर ग्रीन आ गया, फिर ग्रीन आ गया। कुछ भी हो सकता है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, देख सकते। अब इसमें काउंटिंग कर सकते हैं, कोई इसमें यहाँ पर कोई क्रम है इसका, कहीं पर भी आपका रेड है, कहीं पर भी आपका ग्रीन है। तो इस तरीके से इसका क्रम क्या है, अनिश्चित है। क्या क्रम, इसका क्रम क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, जब अनिश्चित होगा तो वह क्या कहलाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आप क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, ये आप अच्छे से पहचान गए। अब दोस्तों इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप इसमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस वाले पहले इसका एग्जाम्पल आप लोगों को लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल में जैसे में आप NaCl ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, ठीक है, चीनी ले सकते हैं, या फिर Na2SO4 आदि, इतना डाल दीजिएगा। ये सब जो आएंगे किस में आएंगे, क्रिस्टलीय ठोस में आए जाएंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में पूछ सकता है कि क्रिस्टलीय अणु क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। इसमें लिख लीजिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस अणु जो है वो क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसमें डाल लीजिएगा। ठीक है, ये जाने के नोट में डाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस में इसका भी आप लोग एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें आप एग्जाम्पल में आप क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे कि आपका कांच हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, रबर हो गया, ठीक, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुलक, ठीक है, आदि। जिसे पॉली शब्द मिलकर के बना होता है उसी को क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं, आदि। ये आपका क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हो गया। इसमें भी दोस्तों एक नोट पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा अक्रिस्टलीय वाले में, क्या कि अक्रिस्टलीय अणु क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। अक्रिस्टलीय अणु क्या होते हैं, ध्यान सुनिएगा, अक्रिस्टलीय अणु क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। वो क्या था, दीर्घ परासी, लघु परासी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा पहला, और इसमें दूसरा कि यह छद्म ठोस या आभासी ठोस होता है। यह छद्म ठोस या आभासी ठोस होता है, आभासी ठोस होता है। बस इतना ही करना है, अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया। दोस्तों एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं यहाँ पर कि क्रिस्टलीय ठोस में क्या होंगे कि इनके अणु के क्रम क्या होंगे, निश्चित क्रम में होंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड, फिर ग्रीन, इस तरीके से। ठीक है, और जैसे एग्जांपल में NaCl, चीनी, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक नोट पॉइंट इसमें कि क्रिस्टलीय ठोस अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में इनके क्रम क्या, अणु के क्रम निश्चित क्रम में बंधे नहीं होते हैं। यानी कि देखिए लाल यहाँ पर आ गया, रेड, फिर ग्रीन आ गया, फिर रेड, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं है। ठीक है, तो ये अनिश्चित क्रम हो गया। एग्जाम्पल में कांच, रबर, प्लास्टिक, बहुलक आदि। नोट में क्रिस्टलीय अणु, अक्रिस्टलीय अणु क्या होते हैं, लघु परासी होते हैं। और सेकंड, यह छद्म ठोस या आभासी ठोस यह होता है। बस इतना ही करना है, ये आपका बेसिक क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। यानी दोस्तों दोनों का हमने परिभाषा देख लिया, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं, 5-6 पॉइंट अंतर देख जो कि इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में आप अंतर हेडिंग डाल लीजिएगा। यहाँ पर आप डाल लीजिए क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस। अब अंतर देखना शुरू करेंगे। तो पहला अंतर है दोस्तों इनके आकार में। ठीक है, पहला अंतर हम लोग लेंगे इसके आकार में। ठीक है, तो आकार में दोस्तों अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में आप लिखेंगे कि एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो है वह क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम या ज्यामिति में होते हैं। ठीक है, ज्यामिति में होते हैं।
ठीक है। अब इसमें अभी जस्ट आपने परिभाषा पढ़ा है, तो इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो लिखेंगे कि एक अक्रिस्टलीय ठोस जो है वह क्या होता है, एक अनिश्चित क्रम या ज्यामिति में होते हैं। इतना इसमें अंतर हम आपको समझा करके बता देंगे कि आपका एग्जाम में आएगा तो आप बहुत सारे इसमें अंतर लिख सकते हैं। दूसरा इसमें अंतर है आपका, दूसरा है आपका गलनांक। गलनांक तो आप सभी को पता होगा, पदार्थ की वह अवस्था जिस पर क्या हो वह गलना शुरू हो जाए तो वही गलनांक कहलाता है। तो अब दोस्तों इसका गलनांक देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक होता है वह क्या होता है भाई, इसका गलनांक निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। और दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है। इसका दोस्तों तीसरा गुण इसमें आ जाता है, यहाँ पर विदलन गुण में आप अंतर लिखेंगे। विदलन गुण में कि ये चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होता है। कौन, क्रिस्टलीय ठोस जो है वह चाकू से काटने पर सपाट सतह प्राप्त होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है चाकू से काटने पर खुरदुरा सतह प्राप्त होता है। ये अंतर हो गया। इसका दोस्तों चौथा अंतर है आपका गलन उष्मा के लिए। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस में गलन उष्मा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में गलन उष्मा निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में गलन उष्मा निश्चित नहीं होते अर्थात अनिश्चित होते हैं। क्लियर है बात। चलिए इसके बाद दोस्तों पांचवा है दैशिकता के बारे में। तो दैशिकता आपका दैशिकता के अंतर की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस में यह विषम दैशिक होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिक होते हैं। ठीक। इसका दोस्तों छठा है आपके प्रकृति का अंतर। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस में वास्तविक ठोस होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो वास्तविक ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, आभासी ठोस होता है। तो प्रकृति में आप ये अंतर दिखा देंगे। इसका दोस्तों अगला बात कर लेते हैं सातवां अंतर परास में। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो दीर्घ परासी होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो लघु परासी होते हैं। तो दोस्तों ये टोटल आपके 7 अंतर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आज सभी इस क्लास को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। हम पढ़ाने के बाद इसका पीडीएफ जो है उसमें हम शेयर कर देंगे, आप सभी देख लीजिएगा, उसको नोट बना लीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। बाकी कल का सेशन और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कल से हम लोगों की कहानी आगे बढ़ेगी, जो कि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के सेशन का बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, दोनों में आपने अंतर देख लिया। इसके बाद दोस्तों ये क्रिस्टलीय ठोस दो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी आप सभी को याद कर लीजिएगा। और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा आप उसको देख लिए। ठीक है, इतना आज के सेशन में आपने देखा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास का प्लानिंग आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में क्या क्लास चलेगा। नेक्स्ट क्लास में ये जो ठोस है, यानी कि जो ये ठोस अवस्था है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है अणुओं के बीच लगने वाले बल के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। ये चारों भाग वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका सभी क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से आपका आंकिक क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास का टाइमिंग आप सभी को पता है, रोजाना शाम को 6 बजे आपका केमिस्ट्री क्लास चलेगा, 7 बजे आपका मैथ का और 8 बजे आपका फिजिक्स का चलेगा, और आने वाले समय में आपका बायो का भी क्लास जुड़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छे समझ में आ गया। तो एक बार आप लोग फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में, ताकि सभी बच्चों को पता चल सके नहीं क्लास शुरू हो चुका है। तो एक बार सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट, जरूर आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों 7 बजे मैथ की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।